हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में मीन के बारे में बात की थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, और आज हम बात करने वाले हैं मीडियन के अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के बारे में। तो सबसे पहले हम मीडियन का अनग्रुप डाटा देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो फार्मूला आपके सामने है जी n+1/2। आपको इस तरीके से जो है वो एक सवाल दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने जो है वो रिटन है। तो आपको एक सवाल दे दिया जाएगा, जैसे फर्ज करें ये सवाल दे दिया गया आपको, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने ये आपको सवाल दे दिया जाएगा, एक इस तरीके से आपको नंबर दे दिए जाएंगे, आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग में लेके जानी है, यानी आपने इसको अरेंज करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से अगर आपको उल्टा पुल्टा दे दिया गया है तो आपने सीधा करना है, अगर वो सीधा है तो आपने उल्टा करना है। सीधा मतलब कि जो छोटी वैल्यू है उसको पहले रखेंगे, जो बड़ी वैल्यू उसको बाद में रखेंगे। जैसे कि इसने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, आपको लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोवेस्ट सबसे पहले 1 था तो इसने 1 लिया है, उसके बाद 2.3 था, 2.3 आ गया, फिर 10.4, फिर 12, फिर 12.5, इस तरीके 13, 14.9, 105 इसको अरेंज कर दिया इसने। वर्ड्स जो नंबर्स हैं वो सारे यही हैं, इसने सिर्फ अरेंज किया इसको। सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है मीडियन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल करना है कि ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वैल्यूज़ हैं। जैसे कि मैं आपको बताया ये फॉर्मूला है, तो 9 n पे आ जाएगा, +1/2 करेंगे, ठीक है। जब +1/2 करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 5, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5। तो ये 5 जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मसला ये आता है कि एक सिंपल तरीके का तो ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको 9 मिला, आपने +1 कर दिया। अगर फर्स्ट करें यहाँ पर 10 लिखा हो और आपने +1 करा, उसको डिवाइड बाई 2 किया, तो आपके पास तो वैल्यू जो है वो गलत आ जाएगी, मतलब कि 0.5 में वैल्यू आएगी आपके पास। जैसे फर्स्ट करें अगर मैं 10 + 1 करता हूँ तो 11 मेरे पास, यानी 5.5 आएगी। जब मेरे पास 5 पॉइंट तो मैं क्या करूँगा फिर, जबकि मेरे पास कुछ 5.5 पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मैं किसको बोलूँगा। तो उसके लिए जो है वो हम एक दूसरा सवाल करते हैं जिसमें हमारे पास स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इस तरीके का कोई सवाल आता है, तो अब हमने करना क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसका आंसर 5 आ गया, ठीक है ना। जब 5 हमारे पास उसका आंसर आया तो हमने क्या करना है, हमने उसके अंदर देखना ये है कि कहाँ पर जो है वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट करें जब 5 आ गया हमारे पास आंसर इसका, ये 5 आपके पास आंसर आ गया, तो आपने देखना है कि कहाँ पर आ गया। जो आपने जो लोएस्ट से हाईएस्ट की उसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 12.5 हमारे पास जो है वो मीडियन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो स्पेशल केस पे जाना है। स्पेशल केस पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें कि एक दूसरा सवाल है इसके अंदर, ठीक है, जो कि इस तरीके से आपको नज़र आएगा। जैसे लिखा है 2 1 4 3 5 7 3 9 8 15। जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है, यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाना है। जैसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इसके अंदर अच्छा 3 2 दफ़ा है, ठीक है ना। तो 3 ये आपको केयरफुल कि आपने 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है। तो इस तरीके से आपको सवाल दे दिया जाएगा और इसके अंदर वैल्यूज़ आप देखें कितनी है, काउंट करें इसको, तो आपको पता चलेगा ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वैल्यूज़ यानी 10 वैल्यूज़ आपके पास। तो 10 + 1/2 करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली आंसर जो है वो टेढ़ा ही आएगा, यानी 0.5 में। तो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो भी देख लेते हैं जी। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको पहले अरेंज कर दिया, ठीक है ना। 1 2 3 3 4 5 7 8 9 15, ये 1 2 3 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 15। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 10 आई है, यानी n = 10 आया। तो n 10 + 1/2 = 5.5, ठीक है। अब 5.5 किस जगह ढूंढने हैं, देखें 1 2 3 4 5 और 6, तो ऑब्वियसली 5.5 5 और 6 के कहीं बीच में होगा, ठीक है ना। जब इसके बीच में होगा तो हम करेंगे क्या, जो हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है ना, जिसके बीच में 5.5 है तो हम 5 को और साथ में 6 को, क्योंकि लाई करता है ये 5 और 6 के बीच में, ठीक है। तो हम 5th और 6th वैल्यू को प्लस करा देंगे। जैसे 5th वैल्यू में हमारे पास लिखा है 4 और 6th वैल्यू में लिखा है 5, तो 4 + 5 कितना आया 9/2, डिवाइड बाय कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4.5, ठीक है। जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा तो हमने सिंपल सा क्या करना है जी, हमारे पास मीडियन जो है वो हम 4.5 को बोल देंगे, ठीक है जी। ये इसके अंदर करना है। अब हम बात करते हैं उसकी
जो हमारे पास जो है दूसरी आइटम है, ठीक है। दूसरा आइटम हमारे पास क्या है जी, ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में हम क्या करेंगे, सिंपल सा कि हमने करना क्या है, हम जाएंगे ग्रुप डेटा पे और ये आ गया हमारे पास ग्रुप डेटा, ठीक है। अब ग्रुप डेटा में करना क्या है, हमने सिंपल इसके अंदर इसका फार्मूला पहले मैं आपको दिखा दूं कि फार्मूला क्या कहता है इसका। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है, L+IF(n/2 - C), ठीक है। तो करना क्या है, आपको एक डेटा दे दिया जाएगा, इस तरीके से आपको मीन कर दिया गया है, ठीक है। आपको डेटा दे दिया जाएगा, उस डेटा में आपने करना क्या है, आपने सिंपल डेटा में जो है वो बाउंड्रीज़ को देखना है, क्लास बाउंड्रीज़ को, ठीक है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़, फिर देखेंगे कि इक्वल है कि अनइक्वल है। अब यहाँ पर इक्वल ही दी हुई है, ठीक है ना। अगर अनइक्वल देंगे तो आपको पता है कि आपने जो लोएस्ट वाली है उससे 0.5 घटाना है और जो हाईएस्ट वाली है उससे 0.5 को बढ़ा देना है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है n पे, ठीक है, हमने उस n पे यहाँ पर 24 हमारे पास दी हुई है, 24 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 12। तो यानी अब हम 12 जो हमारे पास है, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेकर तलाश करेंगे। आपको दे दिया जाएगा चेस्ट मेजरमेंट इन इंचेस और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से मालूम करेंगे, देखें आप यहाँ पर लिखा है 1। अब देखें इसको टोटल करेंगे, ऐसे यहाँ पर 1 लिखा है तो सबसे पहले यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24, ठीक है। तो 24 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कम्युलेटिव। टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए आखिर का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जब हमारे पास यहाँ पर 12 आ गया तो हम क्या करेंगे, हम तलाश करेंगे इसको कि कहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारा जो है वो मीडियन बनना है, ठीक है। यानी हमको ये तलाश करना है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और कहाँ करेंगे, इधर करेंगे। जैसे होने कि 1 लिखा है, 3 लिखा है, 1 में 12 आता है, नहीं आता, 3 में आता है, नहीं आता, 9 में आता है, नहीं आता। अब 9 और 18 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर आ रहा होता है, जैसे फर्ज करें बीच में आ रहा है, तो हमने जो है वो बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू लेनी होती है। क्लोजेस्ट वैल्यू हमारे पास 18 है, ठीक है ना। तो यानी हमारा जो मीडियन ग्रुप है वो 18 में जाके बनेगा। तो हमने सिंपल क्या करना है, अपने फार्मूले की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं अभी। ये देखें आप, फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है जी, ये देखें यहाँ पे लिखा है L। जैसे मैंने आपको बताया फार्मूला क्या है, L+I/F(n/2 - C), ठीक है। L क्या है, लोएस्ट क्लास बाउंड्री। जब हमारे पास मीडियन ग्रुप आ गया तो इसकी लोएस्ट क्लास बाउंड्री क्या है, 33, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है L = 33। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 9, ठीक है। I मतलब कि डिफरेंस कितना है क्लास बाउंड्रीज़ में, जैसे यहाँ 33 और 36, यानी 3 का डिफरेंस, 36 39, ये 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर I = 3। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है 9। अब आप पूछेंगे कि 9 क्यों है जबकि 18 लिखा है, तो हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कब की लेंगे, मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले की लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले की हमने फ्रीक्वेंसी ले ली है। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर निकलता है। ऐसे L लिखा है तो L हमारे पास 33 आ गया था आपके सामने, ये 33 प्लस I क्या था, डिफरेंस था क्लास बाउंड्रीज के दरमियान, तो 3 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो यहाँ 9 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 12, जैसे हमने n/2 करके स्टार्टिंग में हमने निकाला था, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर हमने 12 निकाल लिया था। तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने एक दफ़ा ऊपर निकाल लिया, तो यहाँ पर आप सिंपल 12 लिखेंगे -C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली है उसके ऊपर वाला, यानी मीडियन ग्रुप के ऊपर वाला, यहाँ पर अगेन -9, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो इसको फर्दर सॉल्व करना है, 33 प्लस उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है 3 डिवाइड बाय 9, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और सिंपल हमने क्या कर देना है, इसका आंसर निकाल देना है, 33 + 1 = 34। आंसर इसका आ जाएगा 34। देयरफॉर द मीडियन चेस्ट मेजरमेंट इज़ 34 इंचेस। तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।